नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, तब आप लोग किरण प्रकाशन यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग किरण प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। किरण प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी आती हैं और हिंदी मीडियम में भी आती हैं। और अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जिसमें लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, अमीन, कनिष्ठ सहायक, जूनियर असिस्टेंट, आबकारी सिपाही, जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए जो पीईटी होने वाली उसकी बात यहाँ पर हो रही है। अगर आप लोग सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं यूपी ट्रिपल एससी के पुराने, तो उसका भी यहाँ पर पुस्तक उपलब्ध है। पुराना पब्लिकेशन है, ऑथेंटिक पब्लिकेशन है, काफी अच्छा पब्लिकेशन है और सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग जाकर के ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आज काफी सूचना है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली से भी विद्यार्थी बहुत ज्यादा नाराज है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी पीएससी के खिलाफ खोला मोर्चा। इसके बारे में भी मैंने कल आप लोगों से बताया था कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे हैं और ईमेल कर रहे हैं। लिखा है कोई नियुक्ति को भटक रहा है तो कोई साक्षात्कार को लटका। पीसीएस 2018 के तहत जीआईसी प्रधानाचार्य की भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा। पीसीएस 2019 व 2020 की प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट तथा स्केल्ड व नॉन स्केल्ड नंबर जारी न करने के साथ पीसीएस 2018 के तहत जीआईसी प्रधानाचार्य की भर्ती में गड़बड़ी का प्रतियोगी छात्रों ने मुद्दा बनाया है और इसी आधार पर प्रतियोगियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल से पत्र भेज करके न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा से जुड़े प्रतियोगियों ने सोमवार से मुख्यमंत्री तथा यूपी पीएससी के अध्यक्ष व सचिव सहित शासन के अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजकर न्याय की मांग शुरू की है। वे शुक्रवार को लगातार यह ईमेल भेजेंगे। इसके साथ ही प्रधानाचार्य भर्ती में विज्ञापन के निर्देशों का पालन न करने पर अध्यक्ष व सचिव के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने की भी तैयारी है। प्रतियोगी छात्र यूपी पीएससी पर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों की अनदेखी का आरोप लगा है। पिछले 3-4 सालों से यह आरोप लग रहा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर कि हिंदी भाषी जो छात्र हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है और जो मानविकी के जो छात्र हैं उनके साथ भी भेदभाव हो रहा है। मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का कहना है कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उसमें आयोग की गड़बड़ी को सामने रखा जाएगा। मुख्यमंत्री को अलग अलग मुद्दों पर पत्र भेजे जा रहे हैं और इसमें यूपी पीएससी द्वारा पीसीएस 2018, 19, 20 के समस्त अभ्यर्थियों का अंक पत्र जारी करने तथा स्केलिंग व मॉडरेशन की स्थिति स्पष्ट करने के साथ साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 में माइनस मार्किंग लागू करने को विज्ञापन का उल्लंघन बताया है। तर्क यह कि विज्ञापन में माइनस मार्किंग का जिक्र नहीं था, फिर इसे लागू कर दिया है। तो नोटिफिकेशन में कोई और चीज़ बताई गई लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले कुछ दिनों से, और आगे चल के भर्ती प्रक्रिया में इसको बदल दिया गया। इसी को लेकर के विवाद हो गया। इसी को लेकर के जो बहुत सारे मामले हैं वो कोर्ट चले गए हैं। 26 तारीख को पीसीएस 2018 मुद्दे की स्केलिंग को लेकर के सुनवाई भी है। और भी भर्तियों का यहाँ पर चर्चा की गई है। लोक सेवा आयोग की बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं 4-4 साल पुरानी, जिन पर अभी तक कोई निर्णय लोक सेवा आयोग नहीं ले पाया है। यहाँ पर लिखा है कि वर्षों से लंबित भर्तियों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगातार निस्तारित करा रहा है। भर्तियां करा करके उसको परिणाम जारी किया, लेकिन विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती की स्थिति उससे उलट है। तो यहाँ पर बहुत सारी भर्तियों की भी यहाँ पर चर्चा की गई है, जिन भर्ती पर लोक सेवा आयोग अभी तक निर्णय नहीं कर पाया है और आरटीआई के द्वारा उचित जानकारी नहीं दी जा रही है। लोक सेवा आयोग की और भी जानकारियां हैं आज के समाचार पत्रों में। जैसे यहाँ पर लिखा कि पीसीएस जे 2018 में मॉडरेशन को चुनौती दी गई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पीसीएस 2018 में बहुत सारे छात्र छात्राओं ने ये आरोप लगाया था कि उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। 20% तक नंबर कम कर दिए गए हैं, जबकि 10% से ज़्यादा नंबर कम नहीं किए जा सकते हैं। लिखा 10% से अधिक अंक कम करने का आरोप लगाया है। पीसीएस 2018 में मॉडरेशन को चुनौती दी गई है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनिश्चित कर लिया है। प्रियंका चौधरी व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत अग्रवाल और न्यायमूर्ति मंजू रानी ठाकुर की पीठ ने सुनवाई की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि लॉ पेपर
सेकंड में उन्हें उत्तर पुस्तिका में ज़्यादा अंक मिले हैं, जबकि मार्कशीट में मॉडरेशन के चलते नंबर कम कर दिए गए हैं, जिससे इंटरव्यू में शामिल होने के बावजूद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। याचिका का कहना है कि मॉडरेशन के तहत अधिकतम 10% अंक ही मूल प्राप्तांक से घटा या बढ़ा सकते हैं। याचियों का आरोप है कि 10% से अधिक 16% और 19% मॉडरेशन के नाम पर नंबर काट दिए गए हैं। तो देखते हैं कि आखिरकार क्या निर्णय आता 26 तारीख को। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो आंदोलन हो रहे हैं, चाहे 22,000 सीटों को जोड़ने वाली बात हो, चाहे ओबीसी आरक्षण को लेकर के बात हो। कल उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे अधिकारियों ने अपने अपने बयान दिए हैं, अलग अलग बयान दिए हैं और स्पष्टीकरण दिया है कि आखिरकार आरक्षण में क्या होगा और जो 22,000 सीटें हैं वो जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी। तो उन्होंने साफ मना कर दिया है और यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई। कल अपर जो मुख्य सचिव है नवनीत सहगल, उन्होंने तो बयान दिया ही था। और कल जो किरण आनंद हैं स्कूली शिक्षा महानिदेशक, उनका भी बयान यहाँ पर आया है और उन्होंने एक एक चीज़ को स्पष्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि असफल अभ्यर्थी भ्रम फैला रहे हैं कि अनारक्षित अभ्यर्थी अंतिम कट ऑफ अंक के बाद भी जिलों की आवंटन सूची में शामिल है, यानी कि जो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ है उससे भी कम। जो सूची जारी हुई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जिनका नाम लास्ट पायदान पर था और वो सामान्य कैटेगरी के छात्र थे, यानी कि उनके नाम के टाइटल से विद्यार्थियों ने ये पता लगाया कि ये विद्यार्थी सामान्य वर्ग के हैं और इनका जो चयन है वो अंतिम पायदान पर है। तो इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया कि ये जो विद्यार्थी हैं सामान्य वर्ग के जो दिखते हैं सबसे नीचे लास्ट के पायदान पर, ये विद्यार्थी असल में विशेष आरक्षण वाले हैं, या तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं या तो विकलांग हैं या कुछ और। तो यहाँ पर उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि जबकि ऐसे अभ्यर्थी विशेष आरक्षण का लाभ पाने वाले हैं जो अपनी श्रेणी में चयनित हुए हैं। और नीचे लिखा कि उनका जो कट ऑफ अंक जो है वो जनरल से कम है। चयन सूची में ऐसे भी कई अभ्यर्थी हैं जो मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए, लेकिन उनका जिला आवंटन आरक्षित श्रेणी में किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से सूचना मांगने पर विभाग आख्या उपलब्ध कराएगा। और महानिदेशक ये भी बोले हैं कि पद जोड़ना संभव नहीं है। 68,500 शिक्षक भर्ती के जो शेष पद हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती के जो चयनित विद्यार्थी हैं उसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। बहुत सारी विसंगतियां हैं, इन्होंने बताई हैं कि यहाँ पर लिखा है कि दोनों भर्तियां अलग अलग। जैसे बताऊं मैं आप लोगों को, ओबीसी को आरक्षण दिया गया था सुपर टीईटी की परीक्षा में 5% की छूट दी गई थी सुपर टीईटी में, और जो पहले भर्ती हुई थी 68,500 उसमें ये छूट नहीं दी गई थी। इसी तरीके से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि दोनों भर्तियों में अलग अलग हैं। दोनों भर्तियों का जो शासनादेश है वो अलग है, पद भी अलग रखे गए हैं। 68,500 शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जो थी वो डिस्क्रिप्टिव थी और 69,000 ऑब्जेक्टिव परीक्षा थी। 68,500 का जो कट ऑफ था वो 40-45 था। 69,000 में 60-65 था। एक बात और कि इसमें जो है ओबीसी को छूट नहीं थी, ओबीसी को भी 45 लाने थे और यहाँ पर ओबीसी को 60% लाने थे। तो ये भी एक अंतर है। 68,500 भर्ती में बीटीसी व डीएलएड आदि मान्य था, बीएड नहीं था, जबकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड को भी शामिल किया गया। अब बात करते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही ये पद जोड़े जाएंगे। जो शेष रिक्त 22,000 पद हैं वो अलग से उनकी भर्ती होगी और उसके बारे में इतनी जल्दी नहीं होगी। कल भी मैंने आप लोगों से बताया था कि जो भर्ती आएगी भी वो टीईटी के बाद में ही आएगी और वो भी नई शिक्षा नीति के तहत आएगी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको व्यापक बदलाव के साथ में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो नई शिक्षक भर्ती पता करने की कोशिश की गई है कि जो नई शिक्षक भर्ती होगी वो अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से होगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि कहा कि सरकार बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन कर रही है। पिछले लगभग 1-1.5 साल से चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी अध्यापकों की भर्तियां होंगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, चाहे वो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की भर्ती हो, अब इन भर्तियों के लिए शिक्षकों की एक उत्तर प्रदेश में बनेगा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। उसी के द्वारा अब भर्तियां हुआ करेंगी और उसी के बारे में ये लिखा है कि सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन व नियुक्ति आरटीई मानक के अनुरूप अब नया बोर्ड करेगा। नया बोर्ड भर्ती करेगा, ये बोर्ड भर्ती नहीं करेगा। अब पीएनपी से भर्ती नहीं आएगी, ये बात नोट कर लीजिए। और ये भी स्पष्ट हो गया कि भर्ती तो आ सकती है, जैसा कि कल बयान दिया था, लेकिन भर्ती इतनी जल्दी नहीं आएगी।
और इसके लिए भी विद्यार्थियों को लगातार प्रेशर बना करके रखना होगा। जिस तरीके से विद्यार्थियों ने इस समय प्रेशर बनाया हुआ है, दबाव बनाया हुआ है, अगर इसी तरीके का दबाव बना रहेगा तो सरकार इसके बारे में जल्दी निर्णय ले सकती है। इसके बाद में आज के समाचार पत्रों में एक भर्ती के विज्ञापन के बारे में भी जानकारी दी गई है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है और ये प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रधानाचार्य की पोस्ट है और निकली है संघ लोक सेवा आयोग से। यूपीपीएससी से 363 पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं और यहाँ पर लिखा है कि आयु सीमा आयोग एवं सरकार के नियमानुसार निर्धारित। आप लोग वेबसाइट पर जाकर के इसमें देख सकते हैं ज़्यादा डिटेल्स। शुल्क लिखा केवल 25 रुपये आवेदन है। यूपीएससी का पात्रताएं लिखा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर यानी कि एमए एमएससी इत्यादि अगर आप हैं और बीएड हैं, साथ में आपको 10 साल का किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव है, चाहे टीजीटी का, चाहे पीजीटी का या वाइस प्रिंसिपल का, तब आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और 29 जुलाई 2021 इसकी लास्ट डेट है। यूपीएससी यहाँ पर वेबसाइट देख लीजिए, upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग से कुछ और भी भर्तियां निकली हुई हैं इस समय यूपीएससी से और काफ़ी अच्छी भर्तियां हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 लेक्चरर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपीए की ये पोस्ट है। पदों की संख्या 255 है और आयु सीमा अलग अलग पद के लिए अलग अलग है। किसी में अधिकतम 30 साल, किसी में 35, किसी में 40। आवेदन शुल्क लोक सेवा आयोग का कम ही रहता है, 25 रुपये है और वेबसाइट वही है upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग योग्यता इत्यादि देख सकते हैं, पूरी डिटेल देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आज से 2,40,000 पदों के लिए आवेदन शुरू। डीएलएड प्रवेश 2021 के लिए लिखा प्रदेश के सरकारी एवं निजी डीएलएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए 20 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश की ओर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई है। ये वेबसाइट देख लीजिए, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग डीएलएड में आवेदन कर सकते हैं। एकेडमिक आधार पर ही इस बार भी एडमिशन होगा। अगली सूचना है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा 3,282 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात एलटी ग्रेड की हो रही है। लिखा 3,282 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया। राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में 3,282 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 भर्ती में हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का परिणाम सितंबर 2020 में जारी कर दिया था और लेकिन सत्यापन में काफ़ी समय लगने से नियुक्ति फंसी थी। सोमवार को प्रतियोगियों का धैर्य जवाब दे गया और माध्यमिक शिक्षा कैंप कार्यालय पर प्रदर्शन किया। और यहाँ पर लिखा है कि ये दूसरा समाचार पत्र है, इसमें भी लिखा है विकी खान की तरफ से बताया गया है कि प्रतियोगी छात्रों से शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने कल कहा कि 20 जुलाई को दोनों विषयों के पोर्टल खोल दिए जाएंगे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से टीजीटी हिंदी एवं सामाजिक विज्ञान का परिणाम 16 सितंबर को जारी किया गया था। तब से चयनित शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 29 जुलाई 2018 को कराई गई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय की एमए एमएससी की परीक्षा 26 जुलाई से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय ने जारी किया विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम। और वहीं पर 68,500 शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। यहाँ पर देखिए फिर से लिखा हुआ दूसरे समाचार पत्र में शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होंगे 23,000। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी दिया गया इस तरीके से चयन हुआ है कि जो चयनितों की जो संख्या है वो कितनी है और जो सीटें हैं वो कितनी है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो सामान्य वर्ग की जो सीटें थीं वो 34,589 थी 69,000 में और ओबीसी की जो सीटें थीं वो 18,598 थीं। वहीं पर 34,000 की तुलना में जो समान वर्ग के विद्यार्थियों का चयन हुआ है 20,000। ओबीसी के जो छात्र हैं उनका चयन हुआ है 31,228 और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जो सीटें थीं वो 14,459 और इनका जो चयन हुआ वो 17,000। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी कम मिले, कटाफ वाले और 1354 तो और 211 पदों पर इनका चयन हुआ है और 69,000 ये भर दी गई हैं। इस तरीके से ये स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर ये भी बताया गया सरकार की तरफ से कि 12,630 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आए हैं, यानी समान वर्ग की सीटों पर इनका चयन हुआ है एमआरसी के तहत जिनके नंबर ज़्यादा थे। और इस समाचार पत्र में भी वही बात लिखी हुई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कि ये जो पद हैं ये जोड़े नहीं जाएंगे। और यहाँ पर नीचे लिखा है कि सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन व नियुक्ति आरटीआई मानकों के अनुरूप नया बोर्ड करेगा। पीएनपी से भर्ती नहीं आएगी, नए बोर्ड से आएगी। नए बोर्ड से आएगी तो मतलब अभी समय लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।